16वां अध्याय। नारद जी द्वारा चित्रकेतु को शेष तोषिणी महाविद्या का उपदेश। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस उपदेश के बाद देवर्षि नारद जी ने शोकाकुल बंधुओं के समक्ष ही अपनी योग शक्ति से मृत पुत्र के जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाकर उससे कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे ये माता पिता और हृदय संबंधी तुम्हारे लिए कितना शोकातुर हो रहे हैं। अपमृत्यु से मरने के कारण तुम्हारी आयु अभी शेष है। तुम पुण्य अपने इस शरीर में आकर राज सिंहासन ग्रहण कर पिता के दिए भोगों का उपभोग करो। इस पर उस जीवात्मन ने कहा, मैं ऋषि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ये किस जन्म के मेरे संबंधी माता पिता हैं? मैं तो कर्म अनुसार नाना योनियों में भ्रमण करता रहता हूँ। कभी मैं इनका पुत्र हुआ तो कभी ये भी मेरे पुत्र हुए। जैसे बेचने खरीदने की वस्तुएं व्यापारियों के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी कर्म अनुसार ऊंच नीच योनियों में आता है और कर्मों का क्षय होने पर फिर चला जाता है। इसलिए दुख रूप संसार में कोई किसी का माता पिता भाई बंधु या मित्र नहीं है। जीव अविनाशी है। वह अहंकार वश ही जब तक शरीर में रहता है तभी तक उसका उसमें ममत्व है। वह वस्तुतः जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित है। जब तक जिसका जिससे संबंध है तभी तक उसका उसमें ममत्व रहता है। भाई बंधु आदि सारा परिवार माया का खेल है। प्राणी मिट्टी के खिलौने से संबंध जोड़ता है और टूटने पर अज्ञानी बालक की भांति रोता है। जो अविनाशी आत्मा है उसे पहचानता ही नहीं। आत्मा को तो इसने पहले भी नहीं देखा था। जिस शरीर को देखा था वह तो अब भी सामने पड़ा ही है। फिर शोक क्यों करता है? यह कहकर जीवात्मा अदृश्य हो गया। जीवात्मा का वक्तव्य सुनकर उसके संबंधियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शोक का परित्याग कर उसका पारलौकिक संस्कार किया। बालक की हत्या करने वाली स्त्रियों ने भी यमुना तट पर जाकर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित कर अपनी चित्त शुद्धि की। जीवात्मा के उस उपदेश से राजा चित्रकेतु के भी हृदय में आत्मज्ञान का संचार हुआ। उसने यमुना में स्नान कर अपने पुत्र को जलांजलि दी और मुनियों को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया। देवर्षि नारद जी ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को शेषतोषिणी महाविद्या का उपदेश दिया। इसमें 7 श्लोक हैं और 5 श्लोकों से भगवान को प्रणाम किया गया है। एक श्लोक से रक्षा की प्रार्थना था, एक से भगवान की दुर्गेयता बताकर अंत में एक मंत्र का उपदेश किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवर्षि नारद जी इस प्रकार चित्रकेतु को महाविद्या का उपदेश देकर ब्रह्मलोक चले गए। राजा ने 7 दिनों तक केवल जल पीकर उस विद्या का अनुष्ठान किया, जिससे वे विद्याधरों के अधिपति हो गए। कुछ ही दिनों बाद इसी महाविद्या के प्रभाव से शेष भगवान के चरणों के समीप पहुंच गए, जहां उन्हें भगवान शेष के दर्शन हुए। मृणाल के समान जिनका धवल वर्ण है, उसमें नीलांबर शोभित हो रहा है। सिद्धेश्वर सनक आदि जिनकी उपासना कर रहे हैं, ऐसे प्रसन्न वदन शेष जी का दर्शन कर चित्रकेतु का अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और सारा शोक मोह भी जाता रहा। चित्रकेतु ने भक्ति पूर्वक 14 आर्या छंदों से भगवान शेष की स्तुति की। अंत में एक श्लोक से चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अनंतर शेष भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं ऋषि अंगिरा तथा देवर्षि नारद जी ने जो तुम्हें उपदेश दिया है उससे तथा मेरे दर्शन से तुम सिद्ध हो चुके हो। ज्ञान विज्ञान को देने वाली इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसका मृत्यु दुख कभी निवृत्ति नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान शेष जी चित्रकेतु को इस प्रकार आश्वासन देकर उसके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। षष्ठ स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। चित्रकेतु का पार्वती जी के शाप से वृत्रासुर होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान शेष जिस ओर अंतर्ध्यान हुए थे उस दिशा को नमस्कार कर चित्रकेतु आकाश में विचरता हुआ सुमेरु पर्वत की कंदरा में विद्याधारियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगा। एक समय भगवान विष्णु द्वारा दिए गए तेजोमय विमान में चढ़कर वह भ्रमण कर रहा था कि उसे एक स्थान पर बड़ी विशाल सभा दिखाई दी। वह भगवान शिव, पार्वती जी,
वहाँ भगवान शिव पार्वती जी को गोद में लिए बैठे थे। उनके चारों ओर सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि बैठे हुए थे। यह देख चित्रकेतु ने पार्वती जी के समक्ष उनका उपहास करते हुए कहा, ये लोक के गुरु और धर्म के साक्षात वक्ता हैं, फिर भी इस प्रकार सभा के बीच स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। साधारण पुरुष भी स्त्री के साथ एकांत में बैठा करते हैं। जटाजूट युक्त माँ तपस्वी का इस प्रकार स्त्री को साथ में लेकर बैठना शोभा नहीं देता। त्रिलोकी के गुरु भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। अन्य सभासदों ने भी इस अनुचित बकवाद की उपेक्षा करते हुए भगवान शिव जी का अनुसरण किया। चित्रकेतु भगवान शिव का प्रभाव जानता न था, इसलिए उसने अहंकारवश बहुत कुछ अनुचित बक डाला, किंतु पार्वती जी को उसका यह अनुचित व्यंग्य सहन न हुआ। वे उसके शिक्षार्थ क्रोध भरी मुद्रा में बोली, अरे क्या लोक में हम लोगों का शासन करने वाला यही नियुक्त किया गया है? यह नीच तो बड़ा ही दुष्ट है। सभा में बैठे इतने विद्वानों का अनादर कर भगवान शिव को कटु वचन बोल रहा है। इसे अपने जितेंद्रियताओं का बड़ा गर्व है। ब्रह्मा, भृगु, नारद, कपिल, मनु आदि क्या धर्म का रहस्य नहीं जानते? यही क्या मूर्ख धर्म का ठेकेदार बना है? जिन भगवान शिव के चरण कमलों का ब्रह्मा आदि देवता ध्यान करते हैं, जो धर्म मर्यादा के रक्षक एवं जगत के गुरु हैं, उनको यह नीच क्षत्रिय शिक्षा देता है। यह सर्वथा दंड के योग्य है। यह दुष्ट भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है। यह कहकर चित्रकेतु को संबोधन करते हुए कहा, अरे दुष्ट, ऐसी बातें भद्र पुरुष नहीं करते, राक्षसी किया करते हैं। अतः तू शीघ्र ही राक्षस योनि को प्राप्त हो जा, जिससे फिर कभी तू किसी महापुरुष का ऐसा अपमान न कर सके। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह साफ सुनकर चित्रकेतु विमान से नीचे उतरकर पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं अंजलि बांधकर आपका शाप ग्रहण करता हूँ। इससे मेरे पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा। यह जीव अज्ञान से मोहित होकर संसार में घूमता हुआ इसी प्रकार सुख दुख भोगा करता है। माँ, संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। जो दूसरों को सुख या दुख देने वाला समझता है वह कुबुद्धि है। मनुष्य व्यर्थ ही अभिमान कर अपने को सुख दुख का कारण समझता है। वस्तुतः सारा जगत ही कर्म सूत्र में बंधा हुआ है, उसी से मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होता है। इस नश्वर जगत में शाप, अनुग्रह, स्वर्ग, नरक, सुख दुख क्या है? कुछ नहीं, सब माया का खेल है। हे देवी, क्षमा करें, मैं शाप निवृत्ति के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मेरी कही हुई जो बात आपको अनुचित लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार चित्रकेतु भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न कर वहाँ से चला गया और यथा समय वह पार्वती जी के शाप से त्वष्टा की दक्षिणाग्नि में वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुआ। हे राजन, तुमने जो पूछा था कि चित्रकेतु असुर जाति में उत्पन्न क्यों हुआ और युद्ध में उसकी भगवान में दृढ़ मति कैसे हुई, उसका कारण मैंने तुम्हें बताया। यहाँ असुर जाति में उत्पन्न होने का कारण महापुरुषों का अपराध और भगवान में मति का कारण महात्माओं का अनुग्रह है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवत भगत चित्रकेतु के इस परम पवित्र इतिहास का श्रवण करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। षष्ठ स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।